हेलो गाइस, विरता पे बैंक फिर से आपका बहुत बहुत वेलकम। आज आपके सामने हाजिर हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे कि एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट कैसे ओपन करेंगे और इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या होता है एनआरई अकाउंट, कौन इसको खोल सकता है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप भी एनआरई हैं, अगर आप इंडिया से बाहर हैं और यहीं से आप अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अपने छोटे से इंट्रो के साथ। गाइस, वेलकम बैक। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक दूसरा चैनल है लाइव वर्ड। वहाँ पे मैं एनआरई अकाउंट 3 साल पहले मैं खोला था, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाया था। जैसे ही अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे एनआरई अकाउंट HDFC, मैं HDFC में खोला था। अभी मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, बहुत अच्छा अकाउंट यहाँ पे रहता है यूज़ करने के लिए। ये जो फर्स्ट वीडियो आ रही है ये मेरी है। तो मैं इस चैनल पे इस तरीके से जो अकाउंट ओपन किया था, तो यूट्यूब पे भी नया था तो इसी पे मैं अपलोड कर दिया। फिर बाद में गलती ये हुई कि मैं यहाँ पे काफ़ी वीडियोस दूसरे टॉपिक पे डाल दिया। तो अब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एक अलग चैनल होना चाहिए जिस पे मैं बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस डालूं। तो आज के इस वीडियो में मैं इस पे बताऊंगा और यहाँ पे क्या गलती हुई और क्या चेंजेस हुआ पहले के रूल में। 3 साल पहले अगर मैं ओपन किया था तो वहाँ पे रूल कुछ और था, लेकिन अब रूल कुछ और बदल गया है। तो मैं आज आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि एनआरई और एनआरओ में क्या फ़र्क है और कैसे इसको इस टाइम अगर आप सऊदी अरबिया में हैं तो कैसे आप ओपन कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप विरता पे बैंक के फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरीके से नेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, बैंकिंग से रिलेटेड आपको वीडियोस फ्यूचर में मिलने वाली हैं और काफ़ी हम इस तरह की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो एनीवे चलते हैं हम। एनआरई अकाउंट क्या होता है? एनआरई अकाउंट बेसिकली एनआरआई पर्सन के लिए होता है, यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन। जो भी व्यक्ति या स्टूडेंट अगर इंडिया से 3 महीने के लिए बाहर अगर चला गया तो वो एनआरआई में काउंट होता है, क्योंकि वो इंडिया का नहीं माना जाता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन उसको माना जाता है। तो उन लोगों के लिए बैंक ये सुविधा देता है कि वो एनआरई अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बना है एनआरई अकाउंट। सबसे पहले हम इसकी बेनिफिट की बात करते हैं कि एनआरई अकाउंट में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इंटरेस्ट रेट जो होता है वो थोड़ा सा जो सेविंग अकाउंट होता है उससे ज़्यादा होता है। और दूसरी बात ये कि इंटरेस्ट पे जो आपको टैक्स लगता है वो टैक्स फ्री होता है। जब भी हम इंडिया के अंदर कोई नॉर्मल सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो आप देखे होंगे, जब कभी आप पासबुक अपडेट कराएंगे, जब आपको इंटरेस्ट मिलता है, जितना भी मिला, जितने भी अमाउंट पे, उस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स लग जाएगा। तो वो टैक्स यहाँ पे फ्री हो जाता है। इसी को कहा जाता है टीडीएस। जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब अर्न करते हैं, उनके पास ज़्यादा संपत्ति है और उनका इंटरेस्ट ही सिर्फ मतलब टीडीएस के अंदर आ जाता है, तो उनका टीडीएस कट जाता है। 1500 ये कितना रहता है, 50,000 ये कितने पे, अगर 50,000 इंटरेस्ट आ गया तो उस पर 1500 रुपया टीडीएस कट जाता है। तीसरी बात ये कि आप इजीली, आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं या काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ का नंबर देना होगा। मैं एनआरई और एनआरओ अकाउंट दोनों यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ और 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इस तरह इसका बेनिफिट ये है कि डायरेक्टली इसमें कोई भी रेमिटेंस, तो अगर दूसरी कंट्री से कोई मतलब जैसे यहाँ से हम रियाल कमा रहे हैं, रियाल को हम डिपॉजिट कर रहे हैं, इस तरह कोई दूसरी करेंसी अगर आप अर्न कर रहे हैं तो आप उसी को उसी अकाउंट में डिपॉजिट भी कर सकते हैं, इसलिए वो हो जाती है। इसी तरह इंडिया में कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो आपको फ्री लॉकर का भी मतलब सुविधा देते हैं। अगर आपके सिटी के अंदर वो ब्रांच है, पता करेंगे, अगर उस ब्रांच में लॉकर है तो आप वहाँ पे फ्री में लॉकर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनआरई अकाउंट या एनआरओ अकाउंट ओपन करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना है कि अगर आप एनआरई अकाउंट खोल रहे हैं तो आप इसमें सिर्फ मतलब फॉरेन कंट्री डाल सकते हैं। अगर सऊदी से हैं तो रियाल डाल सकते हैं, आप इंडियन करेंसी इसमें नहीं डाल सकते हैं। और यहाँ पे जब आप करेंसी डालेंगे तो वो जो शो करेगा वो इंडियन रुपीज़ में शो करेगा, ये नहीं कि आप रियाल डालें तो रियाल शो करेगा। बाकी अगर आप वहाँ से कोई कार्ड अगर लेते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप उसको जो विड्रा भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर चार्ज अच्छा खासा लगता है। एनआरई अकाउंट खोलने से पहले आपसे कहा जाता है कि आप जब भी इजीली किसी भी टाइम अगर आप पूरा अपना पैसा दूसरे कंट्री में शिफ्ट करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको वहाँ पे अपना जो भी डॉक्यूमेंट का कार्य रहता है वो करना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा वो लगाना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि एनआरई अकाउंट के अंदर आप इंडियन करेंसी को डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप दुनिया की किसी भी कंट्री के करेंसी को आप इजीली डिपॉजिट कर सकते हैं।
और साथ ही में एनआरई अकाउंट ओपन करने के टाइम हमको अपना ईमेल और मोबाइल नंबर जो देना रहता है, हम जिस कंट्री में काम कर रहे हो या पढ़ रहे हो वहीं का नंबर देना रहता है। तो जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं या नेट बैंकिंग या फ़ोन बैंकिंग यूज़ करते हैं तो जो भी पासवर्ड आता है वो हमारे यहाँ के मोबाइल नंबर पे आता है, तो हम उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप इंडियन नंबर को अगर देना चाहें तो उसकी भी फैसिलिटी दी गई है। आप इंडियन नंबर को भी एज अ रजिस्ट्रेशन में दे सकते हैं और इंडिया में जाके आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको इंडियन करेंसी नहीं उसमें डिपॉजिट कर सकते, इसीलिए एनआरई के साथ एक एनआरओ अकाउंट खोला जाता है। तो एनआरओ अकाउंट के अंदर आप इजीली जो इंडियन रुपीज़ है उसको भी मतलब डिपॉजिट कर सकते हैं, और अगर आप दूसरे कंट्री में रह रहे हैं तो उसको भी डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन एनआरओ अकाउंट के अंदर आपको ये चीज़ मिलेगा कि जैसे हमको इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं देना रहता है एनआरई के अंदर, लेकिन एनआरओ के अंदर आपको टैक्स देना भी रहेगा, और जो सेविंग अकाउंट का टैक्स होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स रहता है। तो इस बात को ध्यान में रख के आप एनआरओ अकाउंट ओपन करेंगे। और जब भी आप एनआरई अकाउंट ओपन करते हैं तो जो भी एजेंट आपसे बात करेंगे वो आपसे फोर्स भी करेंगे कि सर एनआरओ अकाउंट ले लीजिए, इसमें ये फ़ायदा है ये। तो अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं तो दोनों को लाऊं, लेकिन इसमें आपको मेंटेनिंग जो बैलेंस रहता है उसको बना के रखना है, और ये जो मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस रहता है ये अलग अलग सिटी के हिसाब से रहता है। तो मेरे सिटी में जो बैंक था HDFC, वहाँ पे 5000 था, तो मुझको दोनों अकाउंट में 5000 मिनिमम हरदम रखना पड़ता है। अगर कभी कम हो जाएगा तो एक महीने का आपका, आई थिंक कि मेरा एक दफ़ा कम हुआ था तो 250 या कितना रुपया कटा था। और इसमें यह कि जब तक आप जाके बैंक में आप इस अकाउंट को बंद नहीं कराएंगे तब तक ये आपका माइनस में चलता रहता है। इस तरह एक यूज़र कमेंट किए थे कि उनके अकाउंट में 4000 या कितना माइनस में चला गया है, और वो इंडिया जाके छोड़ दिए थे कि ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको बैंक में जाना पड़ेगा और अपने अकाउंट को बंद करने के लिए एक जो भी वो वहाँ फॉर्म रहेगा, फॉर्म फिलअप करके या बैंक कर्मचारी से बात करके उसको प्रॉपरली बंद कराना पड़ेगा, नहीं तो आपका माइनस में चलता रहेगा और आप पे कभी भी ये आ सकता है कि आपका इतना बाकी है, बैंक को देना है। तो ये बात ध्यान में रख के आप एनआरई या एनआरओ अकाउंट ओपन करिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आप इसको ओपन करेंगे। मैं जब ओपन किया था 3 साल पहले तो इसको ओपन करना बहुत ईजी था। मैं सिंपली क्या किया, गूगल में जाके सर्च किया एनआरई HDFC एनआरई अकाउंट। तो यहाँ तो मुझको ये इस तरीके से पेज मिल गया था सऊदी अरबिया के अंदर। यहाँ पे एक बटन थी अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक किया तो इस तरीके से एक फॉर्म ओपन हो गया। इस फॉर्म में क्या किया, मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी और कंट्री यहाँ से ले लेंगे सऊदी अरबिया, और यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं दे के और सिंपली यहाँ पे जो भी है एग्जिस्टिंग, और एक दफ़ा भर चुके हैं फॉर्म तो इसको भी मतलब लगा दीजिएगा, नए हैं तो इस पर क्लिक करके ये कैप्चा भर के सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद आई थिंक कि 24 आवर के बाद इनके कस्टमर एजेंट की तरफ से एक कॉल आई कि आप एनआरई अकाउंट ओपन करने के लिए आप रिक्वेस्ट भेजें। तो मैंने कहा हाँ। तो उसके बाद वो बताते गए कि आपके ईमेल पे मैं एक फॉर्म भेज रहा हूँ, इस फॉर्म को फिलअप करिए, उसके बाद अटैच करके वो खुद कोरियर किए, मतलब उधर से बुक किए, मुझको सिर्फ देना था। आई थिंक कि 1 महीने के अंदर अंदर मेरा HDFC से पूरा अकाउंट चालू हो गया, और उधर से ATM कार्ड 2 मिला, एक रुपए कार्ड और एक, मैं वो बोले थे कि आपको क्या क्या चाहिए, मैं उस हिसाब से सिलेक्ट किया था अपने हिसाब से। लेकिन अब जो है इसका मेथड जो है चेंज हो चुका है। आपको तो ये भरना है ये फॉर्म जिस भी बैंक से आप ओपन करना चाहें, सिर्फ इसी HDFC में नहीं, अगर आप किसी दूसरे बैंक में जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं। जैसे एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक में भी आप जाके आपको कहीं ना कहीं फॉर्म मिल जाएगा, ओपन डिजिटल अकाउंट या एनआरई में जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा भरने का। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे आपके मोबाइल पे आई थिंक कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आप उसके बाद उनसे बात करके वो जैसे जैसे बताएंगे, जो जो फॉर्म भेजेंगे आपके ईमेल आईडी पे, उसको प्रिंट लेके वो जो भी डॉक्यूमेंट बोलेंगे, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट की फ़ोटो कापी हो गई, और जिस पे वीज़ा लगा रहेगा पासपोर्ट की उसकी, और पैन कार्ड चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए और एक फ़ोटो चाहिए। इसके बाद आई थिंक कि आपका अकाउंट जो है ओपन होने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जब वो फॉर्म आप यहाँ से भेजेंगे वो आपका हेड ऑफिस में जाएगा, बॉम्बे या कहाँ पे। वहाँ से अप्रूव होने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा। उसके बाद जब उसमें डिपॉजिट करेंगे तो आपका जो भी ATM कार्ड रहेगा वहाँ से चला आएगा। लेकिन अब जो क्या है 2021 के अंदर थोड़ा सा मेथड चेंज हो चुका है। अब आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन भी कराना पड़ता है। जो भी वो डॉक्यूमेंट या जो भी वो फॉर्म भेजेंगे उस फॉर्म को फिल करके आपको जाना पड़ेगा, जो भी लोकेशन देंगे वहाँ पे जाके अटैच कराना पड़ेगा। आपको ओरिजिनल पासपोर्ट ले जाके दिखाना पड़ेगा। तो जैसे HDFC एनआरई के लिए आप जब सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको सर्च करना होगा HDFC रिप्रेजेंटेटिव। मैं रियाद में हूँ तो लिखता हूँ रियाद। तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट है,
और इसको जब ओपन करेंगे तो ये PDF फाइल है, इधर है नीचे PDF फाइल है। PDF फाइल आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रांच है, आप यहाँ पे जा सकते हैं, जैसे रियाद में, अलबत्ता में है, वज़ीर में है, बदिया में है, नसीम में है। तो यहाँ ये जितने दी गई है यहाँ पे आपकी कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई ये नहीं है। यहाँ पे टेलीफोन नंबर है, इनसे बात करके जा सकते हैं कि कब ये ऑफ़िस ओपन रहती है, वहाँ पे जाके आप अटैच करा देंगे। तो ये HDFC बैंक का एक ये ऑफिस है, यहाँ पे आप यहाँ पे जाके ओपन करा सकते हैं और वो अटैच कर देंगे तो आपका अकाउंट जो है ईज़िली ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद आप जो भी एड्रेस दिए रहेंगे, यानी आपके रूम का या आप जहाँ पे काम करते हैं जिस ऑफिस में या कहीं पे भी कंपनी में, उस एड्रेस पे आपको इस बैंक से, जिस भी बैंक में ओपन करेंगे वहाँ से पोस्ट कर दिया जाएगा आपका। उसमें चेकबुक होगा, ATM कार्ड होगा और फ़ोन बैंकिंग होगी और नेट बैंकिंग का यूज़र ID रहेगा। तो उन सब को आप रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद मेरे इस जो चैनल है इस पर मैं पूरी डिटेल से वीडियो बनाया हूँ, आई थिंक 9 या 10 वीडियो है। उस पर आप जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे आप फर्स्ट टाइम नेट बैंकिंग को सेटअप करेंगे। अगर आपके पास ATM कार्ड आ रहा है तो ATM कार्ड का पासवर्ड कैसे जनरेट करेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं फ्यूचर में इस पर भी वीडियो डाल सकता हूँ कि आप कैसे फ़ोन बैंकिंग या नेट बैंकिंग या कैसे ATM कार्ड को सेटअप करेंगे, जो कि NRE अकाउंट होता है। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।